हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। वेरांडा आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सीसेट के एक नए टॉपिक के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेसिस पे क्वेश्चंस सीसेट के पेपर में आते रहते हैं। आइए इस टॉपिक के एसेंस को भी समझते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप? व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन रन अ बिजनेस जॉइंटली। तो फिर इसमें पार्टनर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? पार्टनरशिप हो गया। दे आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड द डील इज नोन एज व्हाट? पार्टनरशिप, राइट। अब ये इस तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेसेस प्रिवेलेंट हैं, हम देखते रहते हैं कि इस तरह के बिजनेस चलते हैं। आइए इसके कुछ पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आते हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल पार्टनरशिप इज द वन इन विच द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम। अब देखिए, पार्टनरशिप में दो वेरिएबल पे आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में दो वेरिएबल का ध्यान रखना है। एक वेरिएबल है टाइम और दूसरा वेरिएबल है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जिसको हम कैपिटल कह रहे हैं, ठीक है। कितने समय के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितने समय के लिए और कितना पैसा, यानी कि इसको हम अगर टी वेरिएबल बोलते हैं और इसको आई वेरिएबल बोलते हैं। तो प्रॉफिट जो होगा पार्टनरशिप में, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने टाइम के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, एज वेल एज प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। तो दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, टाइम का भी और इन्वेस्टमेंट का भी, ठीक है। ये दो वेरिएबल पर ही इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। प्रॉफिट कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट एंड फॉर हाउ मच टाइम, राइट। सो टाइम पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये तो सिंपल पार्टनरशिप हो गई। सिंपल पार्टनरशिप में क्या है? ऑल पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम। अब अगर टाइम पीरियड सेम है, पार्टनर ए ने भी सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, पार्टनर बी ने भी सेम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, तब तो ये हो गई सिंपल पार्टनरशिप। लेकिन मान लीजिए कि एक साल का बिजनेस है और पार्टनर ए ने 8 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और पार्टनर बी ने 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो फिर इसका प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? दैट इज नोन एज व्हाट? कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या हो रहा है कि टाइम अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब टाइम डिफरेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप इज द वन इन विच द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ये ध्यान रखना है। अगर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए इनका इन्वेस्टमेंट है तो फिर प्रॉफिट भी डिफर होगा, राइट। इवन अगर सेम अमाउंट भी इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन पीरियड अलग अलग है तो फिर प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। जिसने ज्यादा पीरियड के लिए किया है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। यही प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा पीरियड के लिए है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपी पार्टनर भी बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। स्लीपी पार्टनर वो होता है जिसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो एक्टिव वर्क नहीं करता, तो वो स्लीपिंग पार्टनर हो गया। वर्किंग पार्टनर क्या है? जिसने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है और वो वर्क भी कर रहा है। तो वर्किंग पार्टनर के लिए दो चीजें हो जाती है। देखिए, एक है वर्किंग पार्टनर और एक है स्लीपी पार्टनर, ठीक है। स्लीपी पार्टनर ने भी इन्वेस्ट किया है। पार्टनर आप तभी बनेंगे जब आपने इन्वेस्ट किया है। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर आप पार्टनर नहीं है, ठीक है। अब ये वर्किंग पार्टनर ने भी इन्वेस्ट किया है, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, स्लीपिंग पार्टनर ने भी, लेकिन ये सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं। तो इनको प्रॉफिट भी मिलेगा। देखिए, प्रॉफिट तो दोनों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये वर्क भी कर रहे हैं तो इसके लिए इनको प्रॉफिट के साथ क्या मिलेगी? सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। सो प्रॉफिट प्लस सैलरी इज फॉर वर्किंग पार्टनर एंड ओनली प्रॉफिट इज फॉर स्लीपी पार्टनर, राइट। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। So a partner who manage the business is known as working partner and the one who simply invest the money is sleeping partner, right? चलिए आइए इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और एग्जाम में क्वेश्चन ही आने वाले, ठीक है। A, B and C started a business by investing 1,20,000, 1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000. Find the share of each out of an annual प्रॉफिट। अब जब तक आपको डिफरेंट टाइम पीरियड नहीं दिया है, आप एज्यूम करके चलेंगे कि ये सेम टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है।
जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए का इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, अब मैं 20,000 को के लिख दे रहा हूँ, 1000 विल बी रिप्रेजेंटेड एज के। बी का इन्वेस्टमेंट है 1,35,000, सो मैं इसको लिख देता हूँ 135 के। और सी का इन्वेस्टमेंट है 150 के, राइट। अब सेम पीरियड के लिए है तो ये दैट गोज विदाउट सेइंग, इसमें सिर्फ हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नोशन है, ताकि अगर ये चेंज होगा तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, ये फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट, मतलब सबने क्या किया है, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, सेम पीरियड है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आप रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपको याद है तो हम इंडिविजुअल शेयर कैसे निकालते हैं, आप अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो आपने देखी है तो आपको पता होगा, नहीं पता है मैं अभी बता देता हूँ। देखिए 1000 तो सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 120, ये हो गया 135 और ये हो गया 150, राइट। अब ये 15 से सारा डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या हो गया 15 8 जा 120, 15 9 जा 135 और 15 10 जा 150, ठीक है। अब इससे तो ये और डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इनका क्या हो गया, एक मिनिमम सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो बन गया, ठीक है, 8 9 एंड 10। अब इसके अगर मैं टोटल पार्ट्स देखूं, ये टोटल कितने पार्ट्स हैं, ए का पार्ट 8 है, बी का पार्ट 9 है और सी का 10 है। अगर मैं टोटल पार्ट देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 9 19, 19 प्लस 8 27। टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 27 पार्ट्स हो गए। अब आप ये देखिए क्या पूछना आपको, फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ 56,700। अब 56,700 ये क्या है, टोटल प्रॉफिट है, आपको शेयर फाइंड करना है, ए का कितना, बी का कितना और सी का कितना। मैंने आपको अभी बताया प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पर। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पर। टाइम पीरियड यहाँ सेम है तो टाइम पीरियड की तो कोई बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जितना इन्वेस्ट किया उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी मुझे अगर शेयर निकालना है प्रॉफिट में, शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके बेसिस पर है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का इन्वेस्टमेंट है 8 पार्ट्स आउट ऑफ 27 पार्ट्स, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, 27 टोटल पार्ट्स हैं जिसमें ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 8 पार्ट्स, और टोटल प्रॉफिट कितना आया है 56,700। मुझे ए का प्रॉफिट मिल जाएगा 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, राइट, 27 2 जा 54, 27 1 जा 27 0 0, राइट। तो शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट कितना मिल गया मुझे, 800, 800, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, राइट, 16,800। ये क्या है, ए का शेयर है टोटल प्रॉफिट। अब देखिए बी का शेयर ऑफ बी इन प्रॉफिट, बी के लिए मुझे कितना, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 9 पार्ट्स, 9 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, आउट ऑफ 27 पार्ट्स। टोटल प्रॉफिट कितना है 56,700, ठीक है। इसको भी मैं जब कैंसिल करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 27 2 जा 54, 2100, 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 900, 900, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18,900 is the share of B in profit of 56,700। अब मुझे C का फाइंड करना है, शेयर ऑफ C in profit। C का इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, 27 पार्ट्स। टोटल प्रॉफिट कितना है 56,700, राइट। ये सेम 2100 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 21,000, ये हो गया 21,000। ये कितना है, शेयर है किसका, सी का। तो आपको इंडिविजुअल शेयर मिल गया, यही आपका आंसर है। ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है और ये सी का शेयर, राइट। इस तरह आप इंडिविजुअल पार्टनर्स के प्रॉफिट में शेयर को फाइंड कर सकते हैं, राइट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज किया हमने, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितना किया है और टाइम पीरियड कितना है। आइए जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, डिफिकल्टी लेवल हम इसमें बढ़ाते जाएंगे। ये एक बेसिक प्रॉब्लम था जिसमें हमने सिर्फ ये समझा कि कैसे किसी का प्रॉफिट में शेयर फाइंड आउट करते हैं, राइट। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
A, B and C entered into a partnership business by investing 8,000, 16,000 and 20,000. If C receives 36,000 more than A, ध्यान दीजिएगा यहाँ आपको प्रॉफिट नहीं दिया है, यहाँ दिया है कि C को कितना ज्यादा मिला A से। पहले हम क्या करेंगे, A, B और C ने कितना इन्वेस्ट किया है ये देखते हैं, A, B एंड C। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब है टाइम सेम है, और एनुअल प्रॉफिट है मतलब 1 साल के लिए। ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया है 8,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 16,000 और सी ने इन्वेस्ट किया है 20,000। ठीक है, अब इसका हम ये निकाल सकते हैं रेशो। रेशो क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए सब में 1000 कॉमन है तो 1000 तो सब में से हटा दिया हमने, तो ये क्या बच गया 8, 16 और 20। 8, 16 और 20 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 4 2 ज़ा 8, राइट, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। ये रेशियो बन गया इसका। ठीक है, अब बोला क्या है, इफ सी रिसीव्स 36,000 मोर देन ए, मतलब ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है 36,000 के। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट 2 and 5 के रेशियो में, मतलब ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 3। ये डिफरेंस कितना है 3, और ये 3 इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कितना डिफरेंस बना रहा है 36,000। ये 3 डिफरेंस बना रहा है 36,000 का। आ रहा है समझ में आपको, ये इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट में 2 और 5 है मतलब डिफरेंस 3 का है। प्रॉफिट में ये डिफरेंस कितना नजर आ रहा है आपको 36,000। दिस इज 3 इज गिविंग डिफरेंस इन प्रॉफिट एज 36,000। अब आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 4। अगर 3 आपको डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस 3 अगर आपको 36,000 का डिफरेंस दे रहा है प्रॉफिट में, तो मुझे बताइए कि 4 का इन्वेस्टमेंट आपको कितना प्रॉफिट देगा। सिंपल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 36,000 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये क्या मिल गया आपको 48,000। ये हो गया आपका आंसर। दिस इज द शेयर ऑफ बी इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ बी इन प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपको शेयर नहीं पूछा है, इन्होंने डिफरेंट वेरिएबल्स दिए, हमने उससे आंसर का पता लगाया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। A, B and C entered into a partnership business where A invested 56,000 and B invested 64,000. A and B together, अभी C का आपको नहीं दिया, देखिए A है, B है और C है। A के बारे में आपको बता दिया 56,000, B के बारे में आपको बता दिया 64,000 एंड C के बारे में कुछ नहीं बताया, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं x 1000। ठीक है, इफ A and B together receives 1,95,000 as their share in the total annual profit of rupees 2,73,000, आपको टोटल प्रॉफिट भी दिया है, ए और बी को कितना मिला है ये भी दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, ये एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है, राइट। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ये 56 आप रेशो लेंगे तो ये 56 हो गया, ये 64 हो गया और ये क्या हो गया एक्स हो गया, राइट। ए और बी को मैं कंबाइन कर देता हूं, ए बी रेशो सी, क्योंकि ए बी मुझे दिया हुआ है ना, तो ए सॉरी ये ए प्लस बी कर लेता हूं मैं, क्योंकि ए प्लस बी कंबाइन टुगेदर एंड दिस इज रेशो सी। अगर मैं ए और बी को प्लस कर दूं तो ये कितना मुझे मिल जाएगा 6 4 10, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 120। और सी का क्या वैल्यू है एक्स, सी का वैल्यू एक्स है। अब 120 रेशो एक्स, ये किसका है रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, राइट। अब प्रॉफिट में देखिए क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं 2,73,000 इज द टोटल प्रॉफिट। इसमें से ए प्लस बी कंबाइंड टुगेदर, ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट दिया ना, इफ ए एंड बी टुगेदर रिसीव्स 1,95,000, इन दोनों को कंबाइन करके कितना मिल रहा है 1,95,000, 1,95,000। तो सिर्फ सी को कितना मिलेगा 2,73,000 में से 1,95,000 अगर हम माइनस कर दें तो हमको सी का प्रॉफिट मिल जाएगा। सी का प्रॉफिट कितना होगा 0 - 0 0 0 0 3 5, तो 13 - 5 कितना हो जाएगा 8, राइट। ये 6 था, 6 - 9 नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा 16, 16 - 9 कितना हो जाएगा 7, 16 - 9 7।
अब ये आपको सी का प्रॉफिट मिल गया। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 120 रेशियो एक्स, और आउटपुट का प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है 1,95 और 75, राइट। सो 1,95 में 195 लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, 78 लिख सकता हूं। यहां से मुझे x की वैल्यू, अब ये 120 रेशियो x, मतलब ये मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 120 डिवाइडेड बाय x, और ये कैसा लिख सकता हूं, 195 डिवाइडेड बाय 78। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। x मुझे पूछा क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी क्या है, x है, तो मैं यहां से कैसे निकालूंगा, देखिए x इज इक्वल टू 78 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 195, राइट। 5 3 ज़ा 15, ये 4 बचा, 5 9 ज़ा 45, राइट। 5 2 ज़ा 10, ये 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, राइट। 39 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 78, 39 2 ज़ा 78, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 48,000, 48 आया। मैंने 1000 को क्या किया, रेशियो में कैंसिल कर दिया, तो 48 मतलब क्या, 48,000, 48,000 विल बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 48,000, और सी को प्रॉफिट कितना मिला, 78,000, राइट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस वेयर ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 32,000। अब यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए, फॉर 4 मंथ्स, कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट के, एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। बी कॉन्ट्रीब्यूटेड 51,000, बी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, 51,000 फॉर 3 मंथ्स, and C contributed 27,000 for 5 months, right? What is the share of B in the total profit of 1,04,000? अब मैं पहले इन्वेस्टमेंट में इसका निकाल लेता हूं कि इन्वेस्टमेंट में इन्होंने कितना रेशियो है। अब 1000 को मैं K लिख सकता हूं। अब ये क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और ये क्या हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 135, राइट। ये के है 135 के, राइट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल अगर मैं इसका टोटल हिसाब करूं, जैसे ये 128,000 अगर मैं निकाल दूं, तो ये 153, और ये कितना हो जाएगा 135। अगर ये मैं टोटल करूं तो मुझे टोटल कितना मिलेगा, 538, 8 8 ज़ा 16, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 + 2 11, 1 1 2 3 4, 416। टोटल पार्ट कितने हो गए, 416। अब ये मुझे क्या बोल रहे हैं, अब मैंने तो इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, अब मुझे क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,04,000। बी का शेयर निकालना है, बी ने इन्वेस्ट कितना किया है, बी शेयर ऑफ बी इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ बी इन प्रॉफिट। बी ने इन्वेस्ट कितना किया है, 153 पार्ट्स, आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, 416 पार्ट्स। 416 में से 153 इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 1,04,000, ये टोटल प्रॉफिट है। इसमें से आपको शेयर निकालना है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको। तो मान लीजिए मैं सॉल्व करता हूँ पहले 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, राइट। और 16 से 4 से देख लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, राइट, 4 1 ज़ा 4 0, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 4 6 ज़ा 24, और ये 0 0 0, ठीक है। फिर इसको हम 12 से भी कर सकते हैं, या 8 8 से कर सकते हैं, 8 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8 2, राइट, 8 3 ज़ा 24। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, और ये 4 बच गया, 8 5 ज़ा 40 0। इसको हम 13 से कर सकते हैं, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 26, तो ये क्या हो गया, 6 चला गया, 13 5 65, और ये 0, राइट। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 3 ज़ा 75,
25 5 are 125, 125 plus 7, that is 125 plus 7 is 132, right? And 25 ones are 25 plus 13, so 28 38, और ये 0, 3825, 38,250, ये क्या है? सी का प्रॉफिट है। सी का इन्वेस्टमेंट कितना था? 27,000 फॉर 5 मंथ्स। तो ये आपको क्या मिल गया? शेयर ऑफ बी इन प्रॉफिट। दिस इज योर आंसर, राइट? तो ये इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं यहाँ पर। ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस वेयर ए कंट्रीब्यूट 36,000 फॉर 8 मंथ्स। तो 36,000 इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। बी कंट्रीब्यूटेड 48,000 फॉर 6 मंथ्स, 48,000 फॉर 6 मंथ्स। एंड सी के बारे में नहीं दिया। इफ शेयर ऑफ सी इन टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,32,000, प्रॉफिट में 4,32,000 टोटल प्रॉफिट है, और इसमें सी का प्रॉफिट कितना है? 1,44,000, 1,44,000, ये सी का है। तो ए और बी का कितना है, राइट? एंड हाउ लॉन्ग सी इन्वेस्टमेंट हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस इफ हिज इन्वेस्टमेंट वाज 72,000। तो सी का इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 72,000, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि कितने पीरियड के लिए, ये आपको पता करना है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग नाउ। सी का ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1,44,000 और 4,32,000 टोटल प्रॉफिट है। तो ए और बी को कितना प्रॉफिट मिला है? ए और बी को कितना प्रॉफिट मिला है? खैर अभी इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको देखते हैं। अभी हम 1000 वाला निकाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 8 6 48, 8 24 और 4 28, राइट? ये कितना हो गया? 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28, राइट? और ये के, और ये कितना हो गया? 72 के, राइट? 72 के इंटू एक्स, अब मैं 1000 का सब हटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 288 और 72, राइट? ये आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ? रेशियो बना लेता हूँ। 72x ये मैंने हटा दिया है, ठीक है? अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये 72 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाता है? 4 2 8 और 4 7 28, 288। मतलब ये रेशियो आ गया 4 4 और x का, 4 4 x का रेशियो है। तो मतलब मुझे ये ए का इन्वेस्टमेंट है, ये बी का इन्वेस्टमेंट है और ये सी का इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे क्या पता करना है कि सी ने कितने समय के लिए किया, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी है। ये है 1,44,000, राइट? और ये इसका प्रॉफिट है। अब ए और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है? ए और बी मैं देखूं तो ए प्लस बी रेशो सी अगर कर दूं तो ए प्लस बी का कितना आता है रेशो? 8, और इसका कितना आता है? एक्स। अब ए प्लस बी को कितना मिल रहा है? 8, तो सी को कितना मिल रहा है? मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्रॉफिट में अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो कितना होता है? देखिए 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0, 12 में से 4 गया 8, ये 2 था, ठीक है? तो फिर 12 में से 4 गया 8, 2,88,000, ठीक है? 4,32,000, 1,44,000 माइनस कर दिया तो बचा कितना? 2,88,000। मतलब प्रॉफिट में अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट में इसको कितना मिलता है? ये इन्वेस्टमेंट में है और ये प्रॉफिट में। प्रॉफिट का मैं देखूं तो कितना मिलता है? 288, और ये रेशियो बन जाएगा कितना? 144, राइट? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए 8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 144, राइट? ऐसे लिख सकता हूँ। ये 1000 है ना, तो रेशियो में तो चला गया। ये 144 2 कितना आ गया? 288, राइट? तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 2x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या मिल गई? 4। x की वैल्यू 4। x क्या था? नंबर ऑफ मंथ्स। तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज व्हाई द आंसर इज 4 मंथ्स। ये आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? हाउ लॉन्ग सीज इन्वेस्टमेंट हैज बीन यूज्ड, कितने समय के लिए सी का इन्वेस्टमेंट यूज हुआ है? 4 मंथ्स के लिए यूज हुआ है, राइट? सो सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैलकुलेशन में भी little difficult because lot of calculation is required and it is only जो है ये आपको प्लस माइनस करना है, डिवीजन करना है, राइट? इसी तरह के कैलकुलेशन है। रेशियो में अगर आपने ग्रिप बना रखी है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी एंड
A and B entered into a business by investing 50,000 and 60,000 respectively. अब यहाँ C नहीं है, ठीक है, तो A है तो B है. A ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 50,000, B ने कितना इन्वेस्ट किया है 60,000, राइट 60,000. आफ्टर 4 months A इन्वेस्टेड 25,000 मोर. तो ये 4 month के लिए कितना था 50,000 का था, और फिर 4 महीने बाद इसने कितना ऐड कर दिया 25,000 ऐड कर दिया. कितने समय के लिए ऐड किया अभी नहीं पता है हमें. एंड बी विड्रू 20,000 और 4 months के लिए ये रखा, और फिर इसने कितना निकाल लिया 20,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट. फाइंड द शेयर ऑफ ए इन टोटल एनुअल प्रॉफिट. जैसे ही आपको एनुअल प्रॉफिट बोला आपको समझ में आ जाना है. क्या समझ में आ जाना है कि 4 महीने के लिए 50,000 था, ये जो बढ़ाया 25,000, तो ये कितना हो गया 75,000 फॉर रिमेनिंग 8 months. और ये कितना हो गया 40,000. 60,000 में से 20,000 चला गया, तो ये 40,000 फॉर रिमेनिंग 8 months, राइट. तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का टोटल इन्वेस्टमेंट है 50,000 इंटू 50,000 इंटू 4 प्लस 75,000 इंटू 8. और बी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 60,000 इंटू 4 प्लस 40,000 इंटू 8, राइट 40,000 इंटू 8. अब इसको प्लस कर लेंगे आप. के को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है. अगर मैं के को हटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, राइट 4 पंजे 20, और ये 200 के, और ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 सते 56, 56 और 4 60, 600 के. मतलब टोटल कितना हो गया 800, राइट. इधर देखते हैं हम 400 240 के प्लस 800 32 के 320, तो ये कितना हो जाएगा 000 426 एंड 235 560 के. ये 560 के और 800 के इनका क्या है रेशो है इन्वेस्टमेंट का. अब आपको क्या करना है फाइंड द शेयर ऑफ ए इन टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 2,89,000. 2,80,000. अब टोटल कितना है, अगर ये इन्वेस्टमेंट हम देखें तो टोटल कितना है 800 प्लस 560, यानी कि 0,008 और 600 और 5 और 8 13,000 1360 के, राइट. ये क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट है. अब मुझे क्या निकालना है शेयर प्रॉफिट. फाइंड द शेयर ऑफ ए इन टोटल एनुअल प्रॉफिट. सो शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट, राइट. ये कैसे हो जाएगा देखिए, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 800 डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स हैं टोटल 1360, राइट. ये रेशियो में था 1000 तो इसलिए कैंसिल हो गया. और टोटल प्रॉफिट कितना है 2,89,000, राइट. ये 0 हमने कैंसिल कर दिया, राइट. अब मुझे 2,89,000 फाइंड करना है, राइट. इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले मैं इसको 4 से कर सकता हूँ. 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, राइट. इसको 4 2 ज़ा 8 0 हो गया ये. अब ये 17 से होगा, राइट. 17 2 ज़ा 34. अब ये 17 से कर रहा हूँ मैं. 17 1 ज़ा 17, तो बचा कितना 1 1, राइट. 17 1 ज़ा 17, तो ये कितना बच गया 17 के बाद 11 बच गया 28 का. और इसको मैं अगर कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 17 6 ज़ा 102 एंड 17 7 ज़ा 119, और ये क्या हो गया 0 0 0, राइट. और ये तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको 2 1 ज़ा 2 0, राइट. तो ये कितना हो जाएगा 1,70,000. दिस इज योर आंसर फॉर शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट, राइट. दिस इज दी, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस कुछ हमने किए ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप. फिर हम मिलते हैं नई क्लास में जिसमें कुछ नए टॉपिक्स के साथ नए क्वेश्चंस करेंगे. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच. Veranda IAS, where your dream becomes reality.